हाउस यहाँ पर पहुंच चुकी है। हाँ, और लोकसभा में पहुंची है। मंडी सीट से राजा परिवार से विक्रमादित्य सिंह को हराया है और ये एक बड़ी जीत भी मानी जा सकती है क्योंकि मुकाबला बहुत कड़ा माना जा रहा था। लेकिन ये देखिए, ये मंच की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह बैठे हुए हैं, नितिन गडकरी बैठे हुए हैं, शिवराज सिंह चौहान, उनके बराबर में निर्मला सीतारमण, उनके बराबर में एस जयशंकर बैठे हुए हैं। फिल्म अभिनेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो गया। अक्षय कुमार पहुंच चुके हैं, शाहरुख खान पहुंच चुके हैं, कंगना रनौत। अब देखिए फिल्म अभिनेत्री के साथ साथ जो बार बार आ रही है उसमें पीछे, हाँ ये देखिए राजनाथ सिंह पहले नंबर पर बैठे हैं, दूसरे पर अमित शाह, तीसरे नंबर पर और चौथा खाली है, जिसकी चर्चा कर रहे थे ना कि चौथा या पांचवा और चौथा नंबर। जेपी नड्डा देखिए ये टीडीपी के नेता तो जेपी नड्डा बनेंगे चौथे नंबर, मतलब जो खाली स्थान। वरिष्ठता में और कोई मुझे नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि शिवराज चौहान से वरिष्ठता में आप किसको ऊपर लेकर आएंगे, क्योंकि 3 बार का मुख्यमंत्री, जनरल सेक्रेटरी पार्टी के रहे हैं और इतनी बार के सांसद भी रह चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वरिष्ठता के आधार पर, चूंकि नितिन गडकरी भी अध्यक्ष रह चुके हैं, राजनाथ सिंह भी अध्यक्ष रह चुके हैं, अमित शाह भी अध्यक्ष रह चुके हैं, जोशी और संसदीय दल के नेता चुनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचे थे लालकृष्ण आडवाणी से मिलने और फिर मुरली मनोहर जोशी से मिलने। मुझे लगता है आडवाणी जी का तो आना थोड़ा सा सेहत के चलते यहां पर मुझे दिक्कत दिख रही है, लेकिन नीतीश कुमार, ये देखिए बिहार के मुख्यमंत्री और जिसे कहा जाए सबसे बड़े खिलाड़ी दो ही चेहरे मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फोकस उन्हीं पर होगा। एक तो नीतीश कुमार और दूसरे चंद्रबाबू नायडू। एक तस्वीर और भी है जो हमने शुरुआत में हमने उनके बयान भी सुने। रामदास आठवले वो कह रहे हैं कि साहब ये तो बड़प्पन है मोदी जी का, हम तो चुनाव हार भी गए लेकिन फिर भी हमें मंत्रिमंडल में जगह मिल रही। ये इक्वेशन जरा महाराष्ट्र में समझाइए क्यों। आई थिंक महाराष्ट्र सेंट्रिक इक्वेशन, महाराष्ट्र सेंट्रिक इक्वेशन, और आपको भी पता है कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा पोल होने वाला है, तो उसी के समीकरण में मतलब रिपब्लिकन पार्टी, उनका वोट, उनका कैडर और उनको साधना है ऑब्वियस, क्योंकि भले ही हार हो जाए लेकिन मंत्रिमंडल में आपको देंगे ताकि हम बता सके कि आपकी नुमाइंदगी वहां कर रहा है। जोशी इस समय टीडीपी के नायडू साहब से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये पूरा काफिला मेहमानों का लगातार अपने आगे भी बढ़ रहा है, अपनी अपनी कुर्सियां भी ले रहा है और मंच पर भी मेहमानों की जो कुर्सी है, मंत्रियों की जो कुर्सियां है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अभी इस समय जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे, जेपी नड्डा निकल चुके थे अपने आवाज से, मुझे लगता है कि अब उनकी भी तस्वीर आनी चाहिए। इस समय रूट लगने लगते हैं, इस समय बहुत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जब काफिला गुजरना होता है तो उसके लिए रूट लगने लगता है और हालांकि नड्डा साहब उस रूट में नहीं फंसेंगे, उनकी गाड़ी को तो थ्रू मिलेगा, लेकिन फिर भी भीड़ थोड़ी, इस समय ट्रैफिक ज्यादा होता है और मुझे लगता है इसीलिए विलंब हो रहा है, नहीं तो सब आसपास ही है। और ये देखिए तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समय में तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने पहुंचे। जब 2019 में शपथ ग्रहण हुआ था तो रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलवाई थी नरेंद्र मोदी को और अब आज द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये शपथ ग्रहण समारोह। संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद इनसे भी मुलाकात की थी जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र तमाम मोदी जो साधु संत थे उनको एकदम आगे की कुर्सी देखिए दी गई है। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, पहले देखिए 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट था। हालांकि कांग्रेस एनसीपी एक तरफ थी, शिवसेना बीजेपी दूसरी तरफ थी। अब वो 6 कॉर्नर्ड हो जाएगा, तो उसका जो समीकरण है वो पूरा बदल जाएगा। अब एक एकनाथ शिंदे भी हैं, एक अजीत पवार भी हैं, तो वोट तो बिल्कुल कटते चला जाएगा। और 48 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र